वंदे मातरम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10वीं में अपना जो इस समय शिक्षण चल रहा है, अध्याय 8 में जल संसाधन, और उसका ये आज 5वां भाग है, जिसके अंतर्गत अपन समझेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तात्पर्य है कि जल का किस प्रकार से उचित प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इन बातों को अपन इस भाग में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जल प्रबंधन से तात्पर्य जल के वितरण से है और जल विकास एवं उसके सुव्यवस्थित उपयोग के लिए अपनाई गई विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। इसी से जुड़ा हुआ भाग है जल का संरक्षण। अब संरक्षण से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष में वर्षा जल का उचित प्रबंधन के साथ साथ उसके संग्रहण की भी उचित व्यवस्था करना ही जल संरक्षण माना जाता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में जल के महत्व को समझाते हुए जल को अमृत के समान माना गया है और जल के प्रति लोगों की संवेदनशीलता इस बात से भी दृष्टिगत होती है कि जब हम प्राचीन काल के इतिहास को देखते हैं या प्राचीन काल की घटनाओं के उदाहरण देखते हैं, तो हमारे देश में विशेष रूप से राजस्थान प्रदेश में यहाँ के शासकों, बड़े बड़े सेठ साहूकारों तथा स्थानीय लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न गांवों, नगरों एवं अनेक स्थानों पर बनाए गए परंपरागत प्राचीन जल स्रोत, जिनके अंतर्गत कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, झीलें एवं अन्य स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए अनेक स्रोतों को तैयार किया गया है, जिनके अनेक उदाहरण हमको हमारे आसपास आज भी देखने को मिलते हैं। और इन प्राचीन जल स्रोतों के प्रमाणों की दृष्टि से हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय भी अनेक साक्ष्य हमें उपलब्ध हुए हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकियों का उपयोग अति प्राचीन समय से किया जा रहा है, जो जल के प्रबंधन एवं महत्व को दर्शाता है। इन्हीं परंपराओं पर चलते हुए राजस्थान में भी अनेक प्रकार से जल संरक्षण एवं संग्रहण की परंपरा रही है, ताकि इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर गर्मी के समय सूखे एवं अकाल के अवसरों पर इन स्रोतों का लोगों उपयोग कर सके, अर्थात लोगों को जल की उपलब्धता हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्थानीय राजाओं के द्वारा तथा बड़े बड़े भामाशाहों के द्वारा अनेक स्थानों पर कई सारे जल स्रोतों का परंपरागत दृष्टि से निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत बावड़ी है, तालाब है, झीलें हैं, टाँके हैं, जोहड़ है, खडीन है, नाड़ी है और टोबा, ये ऐसे अनेक
स्रोत हैं जिनके नाम हैं, जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, अंचलों में जल संरक्षण के तकनीकी के रूप में लोगों के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और किए गए हैं, जिनके अंदर आज भी वर्षा जल का संरक्षण करके समय समय पर इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए अब हम राजस्थान के ये प्रमुख परंपरागत जो जल स्रोत हैं इनका बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। इसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जल स्रोत है बावड़ी। अब यहाँ पर बावड़ी से क्या आशय है, बावड़ी की संरचना किस प्रकार की होती है, उसको हमें समझना है। यदा कदा आज भी हमारे आसपास के कई क्षेत्रों में हम इस स्रोत का देख सकते हैं, बने हुए हैं, जर्जर अवस्था में हो सकते हैं, और कई स्थानों पर आज भी बहुत अच्छी स्थिति में ये स्रोत बने हुए हैं। तो बावड़ी एक प्रकार से सीढ़ीदार बृहद कुआं होता है जो कि चतुष्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित विशाल जल स्रोत है, जिसके अंदर प्रवेश मार्ग के लिए ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इनके भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है और इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहरावदार स्तंभ एवं झरोके बने हुए होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती है जो इनके लिए सम्माननीय होती है। राजस्थान में बावड़ियों का बड़ा महत्व है और अनेक जिलों में इनके नमूने भी वर्तमान में मौजूद हैं, जिसके अंतर्गत बूंदी शहर को बावड़ियों के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी कई शहरों के अंदर बनी हुई बावड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनमें जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेज और आभानेरी की चांद बावड़ियाँ अपनी कलात्मक एवं भव्यता के लिए प्रसिद्ध स्थान रखती है। इसी के साथ दूसरा स्रोत है तालाब। तालाब भी वर्षा जल को इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो आमतौर पर पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है और इन तालाबों के निर्माण में स्थानीय धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं भी जुड़ी हुई रहती है और इस प्रमुख स्रोत का उपयोग पशुधन तथा मानव के लिए पेयजल की उपलब्धता की दृष्टि से काफ़ी मात्रा में किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख तालाबों के अंतर्गत हम देखते हैं तो पाली में बना हुआ हेमावास तालाब, सरेरी व मेज तालाब भीलवाड़ा में, तथा बानकिया तथा सेना पानी तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में, और गढ़ीसर व गजस्वरूप सागर तालाब जैसलमेर में काफ़ी मात्रा में विशाल और प्रसिद्धि के साथ में स्थित है। इसी के साथ अन्य भी अनेक स्रोत और भी हैं जिनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे।